खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत, और प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में हमारी कोशिश होती है कि आप खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखें और अपने दिन भर का आगाज़ जो है वो खुदा के कलाम के साथ कर सकें। और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए खुदा हमें हर बार खुदा मुहैया करता है, जिनके वसीला से हम खुदा का कलाम सीखते हैं। आज भी हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं, पादरी आमर साहब, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में एज ए बाइबल टीचर शेखुपुरा के अंदर भी खिदमत सर अंजाम देते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि पार साहब आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद है, और हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में पादरी साहब आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, खुदा उनका शुक्र करते हैं। सो अजीज नाजरीन, आए हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आइए मेरे साथ कलाम पाक में से इमसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मुबारका की तिलावत सुने। इमसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है, तू शरीरों पर रश्क ना करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश ना रखना, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फिक्र करते हैं और उनके लब शरारत का चर्चा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। आमीन आमीन। आइए अजीज़ नाजरीन, हम अपने सर झुकाएं, दुआ मांगे, और मैं चाहूँगा कि पास्टर आमर साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगेंगे। कदूसियत के मालिक अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, हम आपके पाक बेटे के खून की बुनियाद पर आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखसूस आज इस वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने इन तमाम सामईन के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ए कादिर मुतलक सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, आज का जो ख्याल शेयर किया जाए, ए कादिर मुतलक सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, वो तमाम सामईन, नाजरीन और यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। इस ख्याल के वसीले से हम सारे लोग बड़ी बरकत पाएँ। अल मसीह के ज़िंदा और कुद्दूस नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अजीज़ नाजरीन, जो आज कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनी है, इसमें अपने आप का जायज़ा लेने पर बात है कि हम अपनी ज़िंदगी का किस तरह से जायज़ा लेते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में जिन हालात में से हम गुज़र रहे होते हैं या जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, हम समझते हैं कि शायद ये अच्छे लोग हैं या शायद यही ठीक है, ऐसे ही हालात है, ऐसी ही ज़िंदगी है, ऐसी दुनिया है। तो आज खुदा के खादम हमें ये सिखाएंगे कि हम अपने आप का जायज़ा कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने आप को परख सकते हैं, हम किस तरह से दुरुस्त राह पर गामजन हो सकते हैं। इन सारी बातों को सिखाने के लिए खुदा के खादम पास्टर आमर साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब आप हमें मज़ीद सिखाएं। पादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर होशाना टेलीविज़न का और उनकी सारी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं होशाना टीवी के प्लेटफार्म से खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। इसलिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपना जायज़ा लेना। इसके बहुत ज़्यादा मतलब हैं जी जी, लेकिन इसको जिस माना में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है अपना जायज़ा लेना। जी जी, ये दो आयात जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। जी जी, अगरचे अमूमी तौर पर पढ़ने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर खुद एहतसाबी के मुतालिक कुछ भी बयान नहीं किया गया, लेकिन जब हम अमीक मुताला करते हैं तो हम पर ये बात अयां हो जाएगी कि वाकई ही इसमें जो है वो जिक्र किया गया है खुद एहतसाबी का। जी जी, तो सबसे पहली बात हमें 24वें बाब की जो पहली आयत है वहां पर नजर आती है, लिखा है तू शरीरों पर रश्क ना करना। जी जी, सबसे पहली बात हमें जो जाननी है जायजे में, खुद के जायजे में, वो है शरीरों पर रश्क करना। और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो शरीर कौन है। जी बिल्कुल। इब्रानी जुबान का जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है काना। जी, इस लफ्ज का मतलब है वो लोग जो हसद करते हैं, जी बिल्कुल, वो लोग
जो किसी को देखकर जल जाते हैं, उनका जाहिर और बातिन जो है वो दोनों जल जाते हैं। बिल्कुल। काश कि ये जो कुछ इसके पास है वो मेरे पास भी हो, और वो फिर उसको हासिल करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करते हैं ताकि वो किसी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। फिर एक दूसरा लफ्ज है रश्क जी। ये जो लफ्ज रश्क है ये उस बात के लिए इस्तेमाल होता है कि जब लोगों के पास माल बहुत ज्यादा होता है जी। और लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश ये माल जो है ये मुझे भी हासिल हो जाए। जी जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहाँ पर हमने जायजा क्या लेना हो, जायजा किस बात का लेना है? जी जी। जायजा हमने इस बात का लेना है कि अगर मेरे पास ये चीज हासिल नहीं या मुझे ये चीज हासिल नहीं तो मुझे उतने में सब्र करना है जितना मुझे खुदा ने रखा है। मैं गलत मीन्स इस्तेमाल करके, गलत तरीका कार इस्तेमाल करके इस चीज को हासिल नहीं ना करूं। बेशक। और आज के दौर में जैसे नफ्सा नफसी का आलम है, अफरा तफरी का आलम है, महंगाई के अवाम सताए हुए हैं, अबतरी है हर तरफ, और लोगों की ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ ना कुछ किसी तरीके से हासिल कर लूं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है तो क्या कर, शरीरों पर रश्क ना कर। यानी जो हसद करते हैं, जो लूट माल का माल जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उन पर क्या ना कर जी, रश्क ना कर। जी। तो ये ख्वाहिश ना कर कि जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो। बिल्कुल। और इन दो आयत में 3 जुमले बहुत खास हैं। जी जी। पहला है उनकी सोहबत की ख्वाहिश ना कर, दूसरा है उनके दिल जुल्म की फिक्र करते हैं, जी जी, और तीसरा है उनके लब शरारत का चर्चा। जी जी। इन 2 आयत में 2 चीजों को टारगेट किया गया है। उलन तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है जी, उसका जायजा लेने को कहा गया है कि अपने माशरे में देखें आपको ये लोग जो हैं वो जरूर मिलेंगे। ऐसे ही। फिर जो दूसरी बात है वो है खुद का जायजा लेना। क्या ये बातें मेरे अंदर तो नहीं, क्या मेरे अंदर ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं ऐसे लोगों के साथ जो है वो जाऊं। ऐसे ही। किताब खुदा में बहुत खूबसूरत लिखा है, पहले ज़बूर में लिखा है कि हमें शरीरों के साथ नहीं जाना, हमें शरीरों के साथ नहीं जाना। जो सादिक हैं उनकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है। बेशक बेशक। फिर दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में बाज ऐसे लोग होते हैं जो रियाकार होते हैं, मुनाफिक होते हैं। हमारा उनके साथ बैठना होता है, हमारी उनके साथ दोस्ती होती है, हम बहुत कुछ उनके बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि उनके दिल में हमारे लिए क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें ऐसे लगता है जैसे वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर होते हैं तो वो जो दुश्मनी का बीज अपने अंदर रखते हैं, जो जहर अपने अंदर रखते हैं, वो उगल देते हैं। वो हमारे मुंह पर हमारे होते हैं, और जब हम उनके सामने नहीं होते तो वो हमारे मुखालिफ होते हैं। और फिर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका काम ये होता है शरारत करना। बिल्कुल ऐसे ही। शरारत अच्छे भले काम को भी बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। खुदावंद के कलाम में भी आपको कई ऐसे लोगों की मिसालें मिलेंगी। बनी इसराइल की तारीख देखे, कई बादशाह ऐसे पैदा हुए जिन्होंने शरारत की बिना पर बनी इसराइल को जिंदा खुदा से दूर कर दिया, गुमराह कर दिया। ऐसे ही। और आज भी हमारा माशरा है, हमारी कलीसिया है, किसी भी सोसाइटी में ये लोग आपको जरूर मिलेंगे। अब एहतसाब की बात है, अपने जायजे की बात है। हमने इन तीनों बातों में खुद का जायजा लेना है कि हम कहां पर खड़े हैं। जी जी। क्या मैं रियाकार तो नहीं? ऐसे ही है, पहले खुद को देखें, खुद को देखना है। जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि हम दूसरों के नक्स बहुत निकालते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपने नक्स पर गौर नहीं करते। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझे दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है, अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता। बिल्कुल। यही बात जो है यहां पर जो है दूसरे अल्फाज में बताई गई है। जी जी। कि हमने
ان کی صحبت میں نہیں جانا. لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں. جی جی. تو ہماری سوسائٹی میں اگر ایسے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے ان کو پہچاننا ہے، اور پہچاننے کا طریقہ مسیح خداوند نے بڑا واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں ہم نے ان کو دھیان میں رکھنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ان لوگوں کو جاننا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو جان کر پھر ان شریروں کو جان کر ان کے ساتھ صحبت سے انکاری ہونا ہے. بالکل. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ان کے دل میں ظلم تو نہیں. اور ظلم کے لیے جو عبرانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے شود. جی جی. شود لفظ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت بڑی تباہی لاتا ہے. بالکل. جو بہت بڑی تباہی لاتا ہے. یعنی برے لوگ جب اپنے منصوبے بناتے ہیں تو ان کے منصوبوں سے بہت بڑی تباہی آتی ہے. بالکل ایسے ہی. کسی خاندان کی تباہی ہو سکتی ہے، ایسے ہی. کسی چرچ کی، کسی کلیسیا کی تباہی ہو سکتی ہے، کسی ملک کی تباہی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کی صحبت سے باز رہنا ہے، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ ہر وقت ظلم کی فکر کرتے ہیں. لیکن پار صاحب اگر جائزہ لیا جائے اس وقت ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، جی، تو اس میں زیادہ تر ہم اس کے دوست کے، اکثر ایک کہاوت بھی ہے کہ دوست کے عیبوں کو نہ دیکھ، اس کی دوستی کو دیکھ، اس کے عیبوں کو نہ دیکھ. اور عیب جو ہے وہی در حقیقت آپ کی عادات کو بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہی بات خدا کا بندہ مقدس سلیمان جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ رکھ رہا ہے ان آیات میں کہ تو شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جتنا بھی جس طرح کا بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، اگر وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہے اور اس کے کام جیسے بھی ہیں ہمیں اس پہ رشک ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پہ تصاویر بھی لگائی جاتی ہیں، اپنا تعلق بھی بڑوں سے شو کروایا جاتا ہے، لیکن ان کے کام اور اعمال پر جو ہے وہ غور نہیں کیا جاتا. تو خدا کا بندہ یہی کہتا ہے، اور آپ بھی اس موضوع پہ، یہ بہت سخت مضمون ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ سخت بات ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے. اپنے آپ کا جائزہ لینا، کیونکہ یہ کام مشکل بھی ہے اور سخت بھی ہے. بالکل. کیونکہ پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی سے کٹ آف ہو جاتی ہیں. میں اپنے ناظرین کی علم میں یہ بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو عیب چھپائے. اصل میں دوست وہ ہوتا ہے جو پوشیدگی میں عیب کو بتائے، تاکہ لوگ جانیں جو غلطی، جو کمی اس کے اندر ہے، اس کو دور کرنے والا دوست ہوتا ہے، نہ کہ اس کمی کو قائم رکھنے والا دوست رکھنے والا. بے شک. تو لیکن اس وقت زیادہ قائم رکھے جا رہے ہیں. جی بالکل. یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کیونکہ دوست جو ہیں وہ اب خالص نہیں رہے. جی جی. جیسا کہ کتاب خدا میں لکھا ہے، دوست ایسے بھی ہیں جو بھائی سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کے ساتھ اس بات کو بھی نہیں بھولنا کہ دوست ایسے بھی ہیں جو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہیں. اس لیے جائزہ بہت ضروری ہے. جب ہم خود کا جائزہ کرنا سیکھ جائیں گے تب ہمیں دوسروں کی شخصیت کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. بے شک. دنائے مشرق کا یہی کہنا ہے. جی. مقدس سلیمان نے اگر کوئی بات لکھی ہے تو وہ ایسے نہیں لکھ دی. یہ اس کی زندگی کے تجربات ہیں، یہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہیں، یہ ان ضرب الامثال کا مجموعہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں، جب اس نے فطرت کا مطالعہ کیا، جب اس نے انسانوں کا مطالعہ کیا، تو یہ باتیں اس کے نوٹس میں آئیں اور وہ باتیں اس نے ہمارے لیے. گفتگو ہماری جاری رہے گی. ابھی ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.